हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? फाइन, नाइस होना भी चाहिए, वेरी गुड। आप लोगों की क्लास चली हुई है। इस क्लास में हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में हम पिछली क्लास में हमने सीखा था वर्ब में मैंने आप लोगों को सिखाया था बी डू हैव, राइट। इसमें मैंने आपको सिखाया था इज आर एम, ये हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। वॉज वर, ये हमारा पास्ट टेंस होता है। वेरी गुड। अभी हम बी को प्रेजेंट में ही सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन सिखाया था और मैंने आपको प्रोनाउन सिखाया था, मैंने एक वर्ड और सिखाया था, वो क्या था हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब और प्रोनाउन, इन सभी का हम आज इस क्लास में अध्ययन करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नाउन। नाउन में हम लोग लेंगे, पहले मैं आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताऊं। प्रॉपर नाउन जब हमें करना होता है तो आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो भी नेम्स हैं वो सभी प्रॉपर नाउन हैं। मेरा नेम जेपी शर्मा, ये भी प्रॉपर नाउन है। अब पता है आप लोग कहेंगे सर जेपी शर्मा तो बहुत हैं, तो चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास एक बच्चा पढ़ने के लिए आया और उस बच्चे का नाम था अनिल। उसने यहां आकर के सीखा, हमने उसे सिखाया प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमने पूछा, उसको समझ आ गया। धीरे धीरे क्लासेस बढ़ने लगी, वो सीखने लगा। एक दिन समय ऐसा आया, वह अपने घर पर था और कोई पढ़े लिखे सज्जन वहां आ गए। उन्होंने बच्चे से, आप लोगों को पता है बच्चों से जब हम मिलते हैं तो मेनली बस यही चीज पूछते हैं, और भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और जब हम किसी अपने बुजुर्ग से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है। और किसी यंग से मिलते हैं तो कहते हैं आपका काम कैसा है, राइट। अकॉर्डिंग टू एज हम लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं। उससे पूछा गया तो बच्चे का नाम क्या था, रवि। क्या नाम था, रवि। उसने पूछा बेटे आप इंग्लिश सीख रहे हो तो मुझे ये बताइए कि आपने इंग्लिश में क्या सीखा। बच्चे ने कहा सर मैंने नाउन सीख लिया है। तो उन्होंने कहा कि नाउन में आपने क्या सीखा। बच्चा बोला सर मैंने प्रॉपर नाउन को सीख लिया है। उन्होंने कहा तो बताइए फिर प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो उस बच्चे ने कहा सर जो मेरा नेम है ना रवि, ये प्रॉपर नाउन ही है। उन्होंने कहा ये कोई नाउन सीखा है आपने, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। माय डियर, यदि आपको अध्यापक बनना है तो जो डेफिनेशंस है ना, रटो मत, बनाना सीखो, लिखना सीखो। ये होती है भाषा। ये कोई तरीका थोड़ा ही होता है कि हम लोग किसी डेफिनेशन को ले लें और उसे रटें और जब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करें उस समय हम उसे भूल जाए। नहीं, तो आइए उन्होंने ये नाउन कैसे सीखा। सबसे पहले जब वो सज्जन बोले कि भाई रवि तो बहुत है, तो ये प्रॉपर नाउन कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा माय डियर सर आप ये बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है। उन्होंने कहा मेरा नाम है रमेश। तो उसने कहा जी आप ये बताइए रमेश तो बहुत है, तो आप कैसे कह सकते हो आप ही रमेश हो। उन्होंने कहा जी मेरी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा सर आप अपने पिताजी का नाम और बताइए। उन्होंने कहा जी मेरे पिताजी का नाम है उमेश। तो उसने कहा साहब अब एक चीज तो बता सकते हैं आप, उमेश नाम के तो बहुत है, आपके पिताजी कितने हैं। अरे राम, आंख निकाल के बोला अरे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, पिताजी तो सभी के एक होते हैं। तो मैंने भी तो कहा है ना सर प्रॉपर नाउन तो एक ही होता है। वेल इसी प्रकार की कहानियों के माध्यम से आप लोग जेपी सर के साथ इंग्लिश सीखेंगे आगे। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने लिखा रवि।
तो जो मैंने ये रवि लिखा ना, ये प्रॉपर नाउन है। अब आपको भी समझ आ गया होगा, आ गया ना अच्छी तरह से। तो एक बार वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। देखिए कमेंट और कमेंट, अब कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनमें कहते हैं वो कमेंट मत बोलो, कमेंट बोलो, कमेंट मत बोलो, कमेंट बोलो। नहीं माय डियर, हम लोग फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक की क्लास में आप लोगों को सिखाएंगे ये दोनों ही ठीक है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपको। ये है LIVE, इसको क्या बोलते हैं आप? आपको सर लिव, लाइव भी तो बोलते हैं। हाँ सर, लाइव भी बोलते हैं। तो स्पेल सेम है, दो तरह से बोला जाता है। दैट मीन्स दो तरह से ही इसको हम प्रयोग करते हैं। एक हमारा एडजेक्टिव होता है और एक हमारी वर्ब होती है। यहां तक समझ आया? आइए, क्योंकि हमें वर्ब सीखना है और वर्ब में हम लोग सीख रहे हैं बी। माय डियर, रवि इज, अब वो है क्या? बच्चा था ना, लिख देते रवि इज अ स्टूडेंट। इसमें रवि क्या है? नाउन। स्टूडेंट क्या है? नाउन। अब आपने देखा नाउन क्यों है, अब हम ये पता करते हैं। माय डियर, पहले तो हमें ये देखना है इज, मैंने आपको पहले बोल के बता दिया था। इज क्या है? हमारी वर्ब। रवि क्या है? हमारा नाउन। स्टूडेंट्स क्या है? हमारा नाउन। अब आपने कहा सर दो नाउनों के बीच में एक वर्ब, तो आइए इन्हें हम एक सीक्वेंस दे देते हैं। सीक्वेंस में क्या लेंगे? पहले हमने लिखा रवि के अंडर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, नेक्स्ट लिखते हैं वर्ब, एंड फर्दर लिखते हैं अदर। अदर में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, यहां मैं इसे यही लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने कहा है ना मैं एक साथ सभी चीजों को आपको नहीं सिखा पाऊंगा। धीरे धीरे सीखिए, समझ नहीं आता है वीडियो को दोबारा से देखिए, फिर भी नहीं आता है तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिए और आप क्लास में जुड़िए। आप लोगों का स्वागत है। तो यहां मैंने लिया सब्जेक्ट, वर्ब, अदर। अब आता है जो सब्जेक्ट है, इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा था? रवि। रवि क्या है? नाउन। तो एक चीज क्लियर हो गई हमारी, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो किसी नाउन का बना होता है। अब रवि के लिए मुझे यदि दोबारा से कुछ कहना है वह कैसा है, तो उसके लिए लिखते हैं ही इज इंटेलिजेंट। तो ही इज इंटेलिजेंट यहां मैंने लिखा, रवि के अंदर मैंने क्या लिखा? ही। दैट मीन्स हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखा था, नाउन, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, यहां हमने नेक्स्ट क्लास में सीखा था वर्ब, और ये क्लास भी किसकी? हमारी वर्ब। रवि हमारा क्या है? नाउन। नाउन कहां रखा हुआ है? सब्जेक्ट के प्लेस पे। उसके बाद क्या है हमारा? इज। इज क्या है? हमारी वर्ब। और उसके बाद में इंटेलिजेंट, ये क्या है हमारा? हाँ, ये वही है जो दोनों के बीच में सीखा हुआ था, एडजेक्टिव। तो माय डियर, अभी इस क्लास में मैं आज इतना ही कराऊंगा। वीडियो बड़ा ना बने, आप लोग जल्दी से देख लें और सीख लें। आप लोग प्लीज वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।